हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसमें सुसिन उन सभी मर्चेंट्स के 10% शेयर के बदले उनकी फीस कैंसिल करने का डिसीजन सुनाता है और जिसको सुनकर सभी मर्चेंट्स की शौक के मारे आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब उनमें से एक मर्चेंट कहता है कि 10% शेयर कुछ ज्यादा नहीं होगे मास्टर सू। फिर मर्चेंट लियू आगे आकर बोलता है, मास्टर सू ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है ना। तब सुसिन कहता है, अरे तुम सभी टेंशन मत लो और शांति बनाए रखो, मैं ऐसे ही ये शेयर नहीं लेने वाला, मेरे पास एक अमीरों वाली बेहतरीन स्कीम है, किस दिनों में पैसा डबल। तब मर्चेंट हुआंग उंगली करते हुए कहता है, मास्टर सू आपने जो भी कहा वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, ये थोड़ी ना है कि जस्ट सिर्फ आपने कहा है और हम उस पर विश्वास कर लेंगे। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। फिर सुसिन अपनी स्कीम सुनाता है कि इस टेरिटरी पर जुए का अड्डा, शराब खाना, रंडी खाना और भी बहुत कुछ है जो यहाँ आने वाली गेस्ट की 4 नीड को पूरा करता है, खाना पीना, जुआ और लड़कीबाजी। पर जिस तरीके से इन चीजों को अरेंज किया है वह बिल्कुल बेकार है। मैं बताता हूँ कैसे यहाँ आने वाले गेस्ट को बेहतरीन क्वालिटी सर्विस दी जानी चाहिए। अगर किसी जुआरी को किसी हॉट सी लड़की की कंपनी मिले तो पॉसिबिलिटी है कि वो पहले के कंपेयर में ज्यादा खर्च करेगा और अपनी विनिंग का कुछ हिस्सा भी उस लड़की को देगा, और अगर वो हार जाता है तो उसे उस लड़की के द्वारा कंफर्टेबल फील करवाया जाएगा। इसके बाद वह हमारी वाइन और खाना एंजॉय कर सकता है। इसके बाद जब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा तब कहीं ना कहीं तो रेस्ट करेगा, तो तब हम उसे सर्विस भी देंगे। तो अब मुझे बताओ, ऐसी सर्विस देने के बाद तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को क्लाइंट्स की कमी होगी? तब वो दो मर्चेंट्स कहते हैं, आपने सही कहा मास्टर सू, हम कैसे इतनी बड़ी बात मिस कर सकते हैं। फिर वह मर्चेंट लियू पूछता है, अगर हम आपके प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करें तो क्या हमें अपनी फैमिली और बिजनेस को इसी सीक्वेंस में फिट करना होगा? तब सुसिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, के अलावा हमारे पास दूसरी टेरिटरीज के कंपेयर में एक और एडवांटेज है, वो ये है कि यह जगह 2 पार्ट में डिवाइड है जिसका साइज और पैसे दोनों कंपेयर में बिल्कुल सेम है, इसलिए तुम में से किसी को भी इस छोटे से चेंज से कोई नुकसान नहीं होगा। तभी सभी मर्चेंट्स कहते हैं कि मास्टर सू बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरीके से हम आसानी से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तभी आगे वो मर्चेंट हुआंग अपने मन में सोचता है कि मान लिया ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, पर 10% शेयर ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा तो मैं मास्टर सू के ऑफर को मना कर दूं और बाद में उस तरीके से काम कर लूं जिससे मुझे मास्टर सू को कोई हिस्सा देने की जरूरत नहीं होगी। फिर मर्चेंट लियू मर्चेंट हुआंग को देखकर सोचता है, मुझे शायद पता है कि मर्चेंट हुआंग इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। तभी मर्चेंट हुआंग हंसते हुए बोलता है कि मास्टर सू आपका आइडिया वास्तव में बहुत बढ़िया है, पर मेरा गैम्बलिंग हाउस पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा है। तब सुसिन बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? मर्चेंट हुआंग, क्या आपको पता है कई बार लोगों की ओवर स्मार्टनेस उसे मुसीबत में डाल देती है। फिर मर्चेंट हुआंग घबराते हुए कहता है, मास्टर सू मैं समझा नहीं इसका मतलब। फिर सुसिन कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा तुझे अपने तरीके से। तभी सुसिन अचानक से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और घुसा देता है उसके हाथों में। मुझे लगता है कि तू ये प्लान बाद में यूज कर लेगा और सारा का सारा प्रॉफिट भी खुद रख लेगा। ये बोलने के बाद सुसिन उसकी उंगलियां काट देता है। फिर वह कहता है, मैंने इतने हम्बल तरीके से तुम लोगों को प्लान बताया और साला फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मना कर रहा है, मैं वो लेकर रहूंगा जो मेरा है। तब पीछे से एक मर्चेंट और कहता है कि मास्टर सू ये कोई मेडिकल शॉप नहीं है जो आप कुछ भी कर दोगे, आप जानते नहीं हमें हाथ लगाने का क्या परिणाम हो सकता है। तभी सुसिन कहता है, परिणाम? रुक तेरी माँ की, और फिर जोर से उसके परिणाम पे लात मारता है और कहता है कि मुझे तेरे जैसे लोगों से बेहद नफरत है जो मेरे सामने इतनी बकचोदी करते हैं। फिर वह उसको मारने जा ही रहा होता है कि तभी ली आकर उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। ये वही है भाइयों जिसे एल्डर सान ने सुसिन के साथ रहने के लिए बोला था। फिर वह कहता है कि मास्टर सू अगर आपने इसे अभी मार दिया तो मुझे डर है कि हम इसके बारे में हायर अथॉरिटीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तब सुसिन कहता है कि एक्सप्लेन करना कौन चाहता है? फिर वह ली को साइड करते हुए ईगल गैंग को बुलाकर कहता है कि अगर तुम लोगों में से कोई भी मर्चेंट हुआंग का खून का इल्जाम अपने ऊपर लेता है उसे 1000 सिल्वर कॉइन मिलेंगे और इसके अलावा उस आदमी की फैमिली का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। ये सुनकर तो ली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तब ईगल गैंग के मेंबर्स एक दूसरे से कहते हैं, इतना पैसा तो हम पूरी लाइफ में नहीं कमा सकते। पर तब क्या होगा अगर इल्जाम लेने के बाद मास्टर सू अपनी बात से मुकर गए? तभी उनमें से एक मेंबर आगे आते हुए कहता है कि मास्टर सू मुझे आप पे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं इसके खून का इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए तैयार हूँ। फिर वह सोचता है कि 1000 सिल्वर कॉइन काफी है मेरी माँ और मेरी वाइफ के फ्यूचर के लिए। फिर वह अपने मेंबर्स से कहता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आप सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी वाइफ पर नजर रखें। जिस धन को मैं अपनी लाइफ देकर कमा रहा हूँ उसके बाद कभी वो औरत दूसरा आशिक ना ढूंढ ले। हद होगी भाइयों, ये इसकी लास्ट ख्वाहिश थी। पर साले को ये पता नहीं भरोसे वाला ही सबसे बड़े झोपड़ी वाले होते हैं। इसके बाद सुसिन उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है, अरे तू टेंशन ना ले, मैं वादा करता हूँ कि तुझे मरने नहीं दूंगा। फिर बाद में कहता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है मास्टर सू। ये सब देखकर तो हुआंग की हालत बिल्कुल पतली हो जाती है और फिर वह डरते डरते कहता है, सुसिन तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे मार दिया
तो अथॉरिटीज तुम्हें सच में पनिश करेगी। इतना भयानक मंजर देखने के बाद तो सब मर्चेंट एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। तभी सुसिन जमीन में तलवार गाड़ते हुए कहता है, तो है कोई और जिसने दिक्कत हो रही है, मेरी अमीरों वाली स्कीम है। फिर सभी मर्चेंट्स एक ही जोर में बोलते हैं, अरे सरकार, हम तो कब से तैयार है, आप जो भी कहोगे हम करेंगे। तब सुसिन कहता है, तो देर किस बात की, इस पेपर पर अंगूठा लगाओ और घर जाओ, और अगर कोई और क्वेश्चन ध्यान में आ जा तो वापस आ जाइयो, समझा दूंगा। फिर आगे एल्ड्रेसान का घर दिखाया जाता है, जिसमें सुसिन का नौकर गैम्बलिंग हाउस की सेल्स पेपर लेकर जाता है, जिसे देखकर तो वह बुढ़ा शौक के मारे वहीं फ्रीज हो जाता है। फिर वह नौकर कहता है, मास्टर सू ने मुझे इस गिफ्ट के साथ यहाँ भेजा है और उन्हें आशा है कि आप अथॉरिटीज के साथ उनका कॉम्प्रोमाइज करवाने में हेल्प करेंगे। यही दुनिया का दस्तूर है भाइयों, कुछ भी करो लास्ट में कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। तो और ज्ञान ना देते हो, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।